सबको प्रणाम। आज हम जो बात कर रहे हैं कि जो कुंडली का अष्टम भाव है वहाँ से कैसे आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ मिल सकता है। तो इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र यह बताता है कि जब 8वें भाव में घरों की स्थिति के आधार पर धन लाभ या हानि का पता चलता है। आइए जाने कि अष्टम भाव में घरों के से धन लाभ योग कैसे बनते हैं। तो अष्टम भाव में मान लो बुध होने पर विरासत से धन न मिलने या अन्य तरीकों से आर्थिक लाभ या हानि होने की संभावना होती है। अष्टम भाव में शनि होने पर विरासत, ऋण, यौन संस्कृति से जुड़े मामलों में बाधा आ सकती है। अष्टम भाव में राहु होने पर जल्दबाजी में काम करने पर बड़ी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। अष्टम भाव में केतु होने पर अच्छे चरित्र, खुशी और अच्छे करियर और लंबी उम्र का संकेत मिलता है। अष्टम भाव में गुरु, शुक्र, बुध की दृष्टि होने पर इन ग्रहों के अष्टम भाव पे होने पर मृत्यु जो होती है वो सुखद होती है। अष्टम भाव में धन लाभ के योग, तो धनु लग्न में अष्टम भाव में उच्च राशि का बृहस्पति होने पर 45 साल के बाद में अपार धन मिलता है। पंचमेश अष्टमेश के आपस में संबंध होने पर आकस्मिक धन मिलने के योग बनते हैं। जन्म पत्रिका में द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी को लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार और भाग्योदय के अन्य क्रियाकलापों से धन मिलता है। धन्यवाद। अष्टम भाव से धन लाभ के योग, धनु लग्न हो और अष्टम भाव में उच्च राशि का बृहस्पति होने पर 45 साल के बाद अपार धन मिलता है। पंचमेश और अष्टमेश के आपस में संबंध होने पर अचानक धन मिलने के योग बनते हैं। जन्म पत्रिका का जो द्वितीय और एकादश भाव होता है वहाँ उनके अगर देखा जाए तो उनके स्वामी जो होते हैं वो लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार और भाग्योदय के अन्य क्रियाकलापों से धन मिलता है। तो ये जो हमने बात की कि धनु लग्न में क्या होगा कि जो अष्टम भाव में बृहस्पति जो उच्च का हो जाता है इसलिए वो 45 साल के बाद अपार धन दिलाता है। फिर हमने बोला कि पंचमेश और अष्टमेश जो है आपस में संबंध होने पर, मतलब इनकी युति होने पर जो दोनों ग्रह जो पंचमेश बनते हैं, अष्टमेश बनते हैं, अगर उनकी युति बनती है तो अचानक धन मिलने के योग बन जाते हैं। द्वितीय एकादश भाव के स्वामी को के देखा जाए तो ये लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार और भाग्योदय के अनुसार देखा जाता है। तो ऐसे जो काम करेंगे जिससे कि आपको धन मिलता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। हम जो बात कर रहे हैं कि जो अष्टम भाव है वहाँ से राजयोग को कैसे देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कई तरह के राजयोग बनते हैं। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव माना जाता है। यह भाव गुप्त क्रियाएं, गुप्त संबंधों और आयु मृत्यु से जुड़ा होता है। अष्टम भाव से जो राजयोग बनते हैं, अष्टम भाव में 2 या ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो अचानक सफलता दिलाने वाला राजयोग बनता है। अष्टम भाव में जो है कि गुरु, शुक्र या बुध की दृष्टि हो या फिर ग्रह अष्टम में हो तो जातक की मृत्यु सुखद होती है। अष्टम भाव में राहु, केतु, शनि के होने पर गुप्त धन का लाभ मिलता है। अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूर्वजों से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर अचानक धन की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव से जुड़ी कुछ बातें। अष्टम भाव में मंगल या शनि की स्थिति गंभीर दुर्घटना का संकेत देती है। अष्टम भाव में केतु होने से जीवन पर असर पड़ता है। अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर पितृ दोष का विचार किया जाता है। अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर मनुष्य के पूर्वार्जित कर्मों का विचार किया जाता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो अष्टम भाव को बहुत ही कुंडली में महत्वपूर्ण होता है, इसकी जानकारी हमने ऊपर जो योग बताएं, राजयोग बताएं, वो आप अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। इसलिए अष्टम भाव का जो बोला है कि अगर अष्टम भाव से में जो भी अचानक जो सफलता मिलती है वो अष्टम भाव से के ग्रहों के बैठने से मिलती है। फिर अच्छे ग्रहों की अगर दृष्टि अष्टम भाव पर होती है या युति होती है, अष्टम भाव में बैठते हैं तो आपकी जो मृत्यु है वो सुखद होती है। फिर हमने देखा कि राहु, केतु, शनि होने पर धन का लाभ मिलता है। अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूर्वजों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर आकस्मिक अचानक जो धन की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव से जो बातें हमने बताई वो आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं और आपको धन प्राप्त हो सकता है।
अष्टम भाव में जो मंगल और शनि की स्थिति अगर बनती है तो ये जो स्थिति है गंभीर दुर्घटना का संकेत देते हैं। ये अच्छा नहीं है, आपको इसको इनके उपाय करना चाहिए मंगल और शनि के। फिर अष्टम भाव में केतु होता है तो ये अध्यात्म की ओर लेके जाता है और उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। अष्टम भाव में सभी ग्रह दो अगर पितृदोष को भी देखा जाता है तो अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो ऊपर बताया वो आकलन कर सकते हैं आप। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो अष्टम भाव है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें जो उससे जो परेशानियां आ रही वो थोड़ी कम हो सके। तो इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो अष्टम भाव में शुभ ग्रह के होने से तो लाभ प्राप्त होता है, परंतु जो अशुभ ग्रह के होने से परेशानियां आती हैं। तो इसमें देख सकते हैं क्या उपाय में आप क्या कर सकते हैं। मंदिर में ध्वजा का दान करना चाहिए, खासकर शिव मंदिर में आप करना चाहिए। कुत्तों को नियमित रूप से भोजन देना चाहिए और हो सके तो मंदिर में जो पंडित हैं पुजारी हैं उनको आपको दान करते रहना चाहिए। सप्ताह में एक दिन का मौन व्रत रखना चाहिए और कोई भी पुरातन शास्त्र का अध्ययन करते रहना चाहिए। रोज एक पन्ना पढ़ना चाहिए। अष्टम भाव से जो जुड़ी कुछ बातें हैं तो जैसे कि अष्टम भाव को मृत्यु का भाव माना जाता है, तो इस भाव पे अगर कोई कुरु ग्रह की स्थिति तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष हो जाता है। अष्टम भाव में शनि राहु केतु जैसे ग्रह भयानक बीमारियों को से कष्ट देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। अष्टम भाव में मंगल या शनि या अथवा दोनों की पूर्ण दृष्टि हो तो ये किसी गंभीर दुर्घटना को होने के संकेत देता है। तो इस तरह से अगर मंगल शनि का आप जैसा बताया अगर ऐसा कुछ बनता है तो आपको मंगल शनि के जो उपाय हमारे वीडियोस बने हुए हैं उनको देखिए, तो उनके उपाय करके उनको शांत कर सकते हैं। और जब अष्टम भाव में जो शनि राहु केतु जैसे ग्रह रहते हैं तो आपको ये भयानक बीमारियों से आपको कष्ट होने की परिस्थिति बन जाती है। तो आपको शनि राहु केतु के भी उपाय हमने बताए हैं अपने वीडियोस में, तो उनको फॉलो करके आप उनके जो कष्ट हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं इन क्रूर ग्रहों के कारण। और इस भाव में अगर देखा जाए तो ये क्रूर ग्रह जो अभी जो बताएं ये जीवन को है ना संघर्ष में बना देते हैं, तो इसलिए उनके पूजा पाठ शांति जरूर कराना चाहिए। और ये मृत्यु का भाव माना जाता है, इसलिए ये बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखें। और देखें तो आपको जो उपाय आप देखेंगे तो हमारे जो वीडियो बने हैं उपायों के, तो उन उपायों को आप ज़रूर देखें जहां आपको राहु केतु शनि इन ग्रहों के जो क्रूर ग्रह हैं इनके उपाय बताए हैं। तो उन उपायों को फॉलो करके जो भी संबंधित संभावनाएं हमने बताई है वो कमी आ सकती है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि अष्टम भाव में राहु जो ग्रह है तो उसका फलादेश क्या हो सकता है। तो ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 8वें भाव में राहु के होने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक समस्या हो गई तो ये देख सकते हैं आप, वहाँ पे आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती है। पैतृक संपत्ति मान लो जो पाना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, आपका बचत करने में भी परेशानी आ सकती है। तो शारीरिक जो समस्या है जैसे गुप्त रोग होने की संभावना होती है, मोटापे की समस्या हो सकती है और शारीरिक कमजोरी जो है वो हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं अगर राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके कुंडली में अगर राहु की महादशा चल रही है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जब भी राहु की महादशा चलती है तो आपको देखना है कि जो भी व्यक्ति है उसको मानसिक पीड़ा हो सकती है, बवासीर हो सकता है, मानसिक विकार जैसी बीमारियां हो सकती है। राहु की महादशा में व्यक्ति को अचानक
होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राहु की महादशा में व्यक्ति के ऊपर काली छाया मंडराने लगती है। राहु की महादशा में व्यक्ति मद्यपान या संभोग में ज़्यादा रत रहता है। राहु की महादशा में व्यक्ति को सोचने की ताकत कम हो जाती है। राहु की महादशा से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय है उसमें है कि हाथ की सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जब राहु की महादशा चलती है तो उस समय आपको क्या हो सकता है, इसकी समुचित जानकारी हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। कि जब भी राहु की महादशा चल रही है तो व्यक्ति को जो है मानसिक पीड़ा, बवासीर, मानसिक विकार जैसी बीमारियां हो सकती है। राहु की महादशा में व्यक्ति को अचानक होने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ता है। राहु की महादशा में व्यक्ति के ऊपर काली छाया मंडराने लगती है। राहु की महादशा में व्यक्ति मद्यपान या संभोग में ज़्यादा रत रह सकता है। राहु के महादशा में व्यक्ति की सोचने की ताकत कम हो जाती है। और राहु के महादशा से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। आपके हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला पहने, गरीबों की मदद करें और उन्हें ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको दान करना चाहिए। राहु की महादशा में व्यक्ति को शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। राहु की महादशा पीड़ित व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए। राहु की महादशा से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत रखना चाहिए। तो इस तरह से आप जब भी राहु की महादशा चल रही है तो ये जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, राहु के मंत्रों के जाप कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा के उचित उपायों पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें जो बताया कि मानसिक परेशानियां हो सकती हैं और जो मानसिक विकार जैसी परिस्थितियां बन सकती है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और उनके उपाय करना चाहिए। फिर जो अचानक घटनाएं हो सकती है तो उसके लिए आपको पूजा पाठ आदि करवाना चाहिए और मंत्रों के जाप करना चाहिए। फिर जब भी आप हो सके तो गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं आप और उनके जो भी ज़रूरतें हैं उनको आप उसके अनुसार दान दे सकते हैं आप। इसलिए ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो है आप करके जो राहु का प्रभाव है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। राहु की दशा से पीड़ित जो व्यक्ति को है ना, शनिवार का व्रत रखना चाहिए। तो इस तरह से आप इन उपायों को आप हमारी जो कुंडली है, हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, हमारे चैनल पे उपलब्ध उपायों का भी आप लाभ ले सकते हैं। वहाँ पे राहु के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको वीडियो जो भी हमारे वीडियो वहाँ पे प्राप्त है उनका आप लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़रूर उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो कुंडली का अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव जो रहस्य का है, ये शास्त्रों में बताया गया है कि यहाँ से आपको मृत्यु को, पुनर्जन्म, आयु से इसको देखा जाता है। इस भाव में मौजूद ग्रहों के आधार पर ही आपको ये सब चीज़ों का पता चलता है। तो इसकी जो ख़ास बातें हैं वो बात करें तो इसमें जो मौजूद ग्रह रहते हैं, इस पे ग्रहों पे या इस भाव पे जो ग्रहों की दृष्टि होती है उससे आपको मृत्यु के कुछ पता लगाया जा सकता है कि कैसी होगी। शुभ ग्रह हैं तो सुखद मृत्यु प्राप्त हो सकती है। इसी बाद में यहाँ अशुभ ग्रह जैसे होते हैं कि मंगल, सूर्य, राहु, केतु और शनि, इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है जब ये अष्टम भाव में रहते हैं। तो यहाँ चंद्रदेव मान लो होते हैं तो जातक को जल से सावधानी बरतना चाहिए। अष्टम भाव में गुरु होने पर व्यक्ति को उच्च शिक्षा, धार्मिक अध्ययन, साधना की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। अगर यहाँ पर राहु, केतु, शनि आदि होते हैं तो गुप्त तरीके से आपको धन का लाभ कराते हैं। ये अष्टम भाव से आपको बीमा देखते हैं, माइनिंग को देखते हैं और माइनिंग से जो आय होती है उसको देखा जाता है। अष्टम भाव से जो भी व्यक्ति आपका एस्ट्रोलॉजी में है या तंत्र मंत्र के से जो आय प्राप्त करते हैं उनको देखा जाता है।
तो अष्टम भाव से जो बातें करें तो यहाँ पे हमें विरासत से, बीमा से और जो भी आपका कर है, गुजारा भत्ता है आदि से धन प्राप्त होता है। यहाँ पे जो चीज़ें हमने बताई है कि अष्टम भाव पे ग्रहों के जो दृष्टि होती है उसके अनुसार पे फलादेश किया जाता है। तो आपके अष्टम भाव के जो रहस्य ये सब जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है। तो आप भी अपनी कुंडली में इनको लगा के देख सकते हैं, और कोई परेशानियां और कुछ आ रही हैं तो आप उन ग्रहों की जो पूजा पाठ और उपाय हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियोस को देख के आप उपाय कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण करके उनको ठीक कर सकते हैं, और जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें जो व्यवधान आ रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो कुंडली का अष्टम भाव है वहाँ पे वक्री शनि का क्या फल हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वक्री शनि होने से कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ये शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अशुभ प्रभाव बोलें तो व्यक्ति को अपने ऋणों का भुगतान करने का में दिक्कत आ सकती है। व्यक्ति को अपने परिवार या रिश्तेदारों से विवाद हो सकता है। व्यक्ति को अपने विवादों या मुकदमों में हार मिल सकती है। व्यक्ति को अपने रोगों के इलाज कराने में दिक्कत आ सकती है। व्यक्ति को आलस्य आ सकती है। व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान और असंतोष महसूस कर सकता है। व्यक्ति को क्रोध की अधिकता हो सकती है। व्यक्ति को जोड़ों का दर्द, दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है। शुभ प्रभाव देखें तो शनि वक्री होकर शुभ फल भी देते हैं। शनि वक्री होकर रंग को भी राजा बना देते हैं। शनि वक्री होकर जातकों को आध्यात्मिक होने के साथ साथ निडर सत्कर्म करने वाला बनाते हैं। शनि वक्री होकर जातक की जो आयु को लंबी करते हैं। वक्री शनि के बारे में जानकारी। वक्री शनि की ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाती है, जिससे आत्मनिरीक्षण और पिछले कार्यों का आप मूल्यांकन कर सकते हैं। वक्री शनि कर्म संबंधी सबक का संकेत देखते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री होकर अष्टम भाव में बैठा है तो किस अच्छे फल भी मिलते हैं और उससे अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो अच्छे फलों के लिए आप उनके पूजा पाठ, पूजा अर्चना करके, उनके उपाय करके उनको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और अगर परेशान कर रहे हैं तो उनके उपायों के द्वारा आप उसके जो प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। तो आज जो हमने बात की कि आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो वो किस तरह से आप उसका ध्यान रख के उसका आगे के लिए बात कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने जब भी रोग होते हैं तो इलाज कराने में दिक्कत आती है, आलस्य आती है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं और व्यक्ति को क्रोध की अधिकता हो सकती है। तो ये सब जो चीज़ें आपने देखी इनका आप आकलन करके उनका उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यहाँ उपलब्ध वीडियो का भी लाभ उठाइए। धन्यवाद।